इन गर्मियों में मैंगोज़ और घर पर पड़े कुछ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सेवियाँ। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने बारीक वाली सेवियाँ ली हैं, इससे टेक्सचर बहुत स्मूथ और क्रीमी आएगा। अगर आपके पास मोटी वाली है, ये नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 2 से 3 मिनट। ये बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाती हैं। आप इसे मीडियम या लो हीट पे ही पकाएं। आप देखें, इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो ये अब हमारी अच्छे से भुन गई हैं। इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल के अंदर। अब उसी पैन में हम डालेंगे दूध। यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, और हमें दूध को उबालना है। इसको रिड्यूस नहीं करना, काढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना पकाएंगे ताकि इसमें 3 से 4 अच्छे बॉयल्स आएँ। तो अब जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, हम मैंगोज़ को तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 मैंगोज़। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। पके हुए मैंगोज़ हमारे बहुत मीठे होंगे, जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये जो फाड़ियाँ हैं उनको हम पीसेस में काट के रेडी करेंगे, और जो गुठली होती है उसके साइड्स का हम पल्प बनाएंगे। तो आप देखें, ये हम रेसिपी के अंदर डालेंगे जो आप खाएंगे, और वो है पल्प बनाने के लिए। तो ये दोनों मैंगोज़ हमारे तैयार हैं। यहाँ रफली चॉप्ड मैंगोज़ को हम प्योरे करेंगे। अगर आपके आम मीठे नहीं हैं तो आप इस पॉइंट पे उसमें चीनी डाल सकते हैं। तो आप देखें, ये इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अगर अब हम दूध को देखें तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी रोस्टेड सेवियाँ। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट। जी हाँ, ये पतली वाली सेवियाँ बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। साइड में जो मलाई है आप वो भी स्क्रैप करें। आप देखिए, यहाँ पे हल्के बॉयल्स आने लगे हैं और ये सेवियाँ ऊपर फ्लोट होने लगी हैं। इसका मतलब ये परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। तो इसमें अब हमने डाली है चीनी। चीनी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके आम कितने मीठे या खट्टे हैं। तो इसको बस हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा ठंडा दूध। कस्टर्ड पाउडर में हमेशा ठंडा दूध या ठंडा पानी डालें। अगर आप गरम डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो। तो ये बिल्कुल हमें परफेक्ट लग रही है। अब यहाँ अगर अब हम अपनी सेवियों को देखें, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। आप बस अब कस्टर्ड को डालें और लगातार स्टर करें। कस्टर्ड डालते वक्त आप हमेशा ध्यान करें, उसको छोड़े नहीं, वरना अगेन इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस अभी हमें कुक करना है 2 से 3 मिनट। और कस्टर्ड हमने इसलिए डाला है क्योंकि इससे ये बहुत गाढ़ी होगी। अगर आप देखें, इमीडिएटली कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई है, और सेकेंडली ये एक बहुत क्रीमी टेक्सचर भी ऐड करेगा हमारे इस डेजर्ट में। तो बस इसको अब हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ अगर अब आप देखें, ये गाढ़ा हो गया है। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी, जैसे मैंने आपको कहा, ये गाढ़ा होगा। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, बादाम, और उसी के साथ इलायची पाउडर। ये सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें, और बस 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो इसको अब मैं इमीडिएटली ट्रांसफ़र करूंगी एक बोल के अंदर, ताकि ये हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अगर आप देखें, इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा पतला है, पर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। आप 5 मिनट तक इसको लगातार स्टर ज़रूर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते इसके ऊपर मलाई जमे। अब आप देखिए, इसको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। इसका टेक्सचर भी बहुत थिक और क्रीमी लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी मैंगो पल्प। आप ये हमेशा बिल्कुल ठंडा करके डालें, वरना आपका दूध फट सकता है।
इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ चॉप्ड मैंगोज और बाकी के हम गार्निश करेंगे। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही डिलिशियस और क्रीमी बन के तैयार होगा। यहाँ अगर अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही थिक है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो एक सर्विंग ग्लास के अंदर आप इसको डालें और इसके बाद अब हम डालेंगे थोड़े से चॉप्ड मैंगोज और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको ये बहुत ही डिलिशियस और नई मैंगो ड्रिंक रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे जब भी मैं कोई रेसिपी पोस्ट करूं आपको मिले वो सबसे पहले देखने को।